जय हिंद दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार। स्वागत है आपका आदर्श टेक्निकल क्लास सीरीज में। तो हम कंप्यूटर की क्लास ले रहे थे, तो आज हमारी छठी क्लास होने वाली है। हम कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस पढ़ रहे थे, तो जिसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे थे कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस के अंदर कल हमने कीबोर्ड के बारे में अच्छी तरीके से जाना, एक एक चीज को बारीकी से समझा। तो आज जो सबसे ज्यादा उपयोग लिया जाता है कंप्यूटर का, वो डिवाइस है आपका माउस है। तो आज माउस के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। एक माउस का क्या कार्य होता है, माउस का उपनाम माउस ही क्यों है और क्यों नहीं है। तो सबसे शुरू करते हैं माउस के बारे में कि माउस है क्या। माउस के बारे में देखेंगे तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। अब माउस देखो, पॉइंटिंग डिवाइस इस तरीके जैसे कई बार अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, जैसे तो होम स्क्रीन पर जैसे, या तो अपने पास में लैपटॉप है तो उसके कर्सर जैसे टच पैड पर क्लिक करते हैं तो एक कर्सर सा होता है जो स्क्रीन पर आने लग जाता है। तो वो क्या होता है, उस प्रकार से वो पॉइंटिंग डिवाइस होता है। और माउस अगर अपने पास में माउस है तो उससे अपन कर्सर को हिला रहे हैं, तो जिस तरीके से वो पॉइंट बाय पॉइंट इस तरीके से चलता रहता है, तो माउस क्या है, एक तरीके से पॉइंटिंग डिवाइस आपका हो जाता है, जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी वस्तु को चुनने, खींचने, क्लिक करने या खोलने के लिए किया जाता है। जैसे कई बार अपन कंप्यूटर की जो अपनी स्क्रीन होती है, जिसके ऊपर कोई भी जैसे कोई भी फाइल है उसको सेलेक्ट करने के लिए हम किसको उपयोग करते हैं, माउस को उपयोग करते हैं। कोई फाइल है उसको ओपन करने के लिए किसको उपयोग करते हैं, माउस का उपयोग करते हैं। किसी वस्तु को जो से जैसे कोई फाइल है, यानी अपन कोई डायग्राम बना रहे हैं, इमेज बना रहे हैं, डायग्राम के अंदर बहुत सारी इमेजेज है। तो ये मान लो कोई इमेज है, ये भाई साहब की कोई की किसी की इमेज है आपके। तो इस इमेज को यहाँ से खींचकर यहाँ लाने के लिए किसको उपयोग किया जाएगा, माउस का किया जाएगा। जैसे मैं भी इसको खींच के यहाँ से बताऊं आपको, ठीक है। तो यहाँ से इसका नोट, हाँ, तो यहाँ से देखिए, फिर ये कहाँ से होगा, सेलेक्ट, मतलब लिखे हुए सेलेक्ट करके लेके इसमें नहीं हो रहा। तो कीबोर्ड से जब अपन माउस से करेंगे तो उससे मैं बता दूंगा आपको। जैसे नेक्स्ट की अपनी फाइल खोलेंगे तो इसके अंदर बोर्ड के अंदर वो वाला सिस्टम नहीं है कि अपन यहाँ से सेलेक्ट करके इसको यहाँ के लेके जाए, लेकिन माउस से। लेकिन कोई भी अपन ने फाइल उठाई, यहाँ पर उस फाइल को अपन ने क्या की, रखी उस फाइल को, और एक जगह से उठा करके दूसरी जगह ले जाने के लिए किसको उपयोग करते हैं, माउस का उपयोग करते हैं। अब देखो, माउस का जो आविष्कार था, आपके आपके माउस का जो आविष्कार था, ये हो गया था 1964 के अंदर माउस का आविष्कार हुआ। और जो सर्वप्रथम माउस बना ना आपका भाई, जो सर्वप्रथम आपका माउस बना, तो वो माउस था लकड़ी का। अब आपको विश्वास नहीं होगा लकड़ी का माउस किस तरीके से काम में किया होगा, लेकिन सर्वप्रथम जो माउस बना वो किसका था, लकड़ी का माउस था। और देखो, जो आपके माउस है, तो माउस की जो खोज की गई थी, तो 64 के अंदर इसे आविष्कार किया गया। और किसने किया, डगलस एलिजबर्ट ने इसका क्या किया, माउस का क्या कर दिया, इन्होंने आविष्कार किया। पहले जो माउस था वो किसका था, लकड़ी का था, जिसके अंदर केवल क्या था, एक बटन था और एक नीचे की साइड क्या था, व्हील था। अब यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पर कॉर्नर पर जो लकड़ी का माउस बना हुआ है ना, इसके कॉर्नर पर आप यहाँ देखोगे तो आपको एक रेड कलर का बटन यहाँ पर दिख रहा होगा। जो इसके नीचे की साइड में अपन देखिए, ये जो मुझे तस्वीर मिली ना, वो ये की मिली, इसके अलावा कोई तस्वीर मिली नहीं मुझे। तो उसके नीचे की साइड अपन देखेंगे ना, तो एक गोल सा बटन होता था, जैसे आज के माउस के नीचे लेजर लाइट आ रही है, जो आपका ऑप्टिकल माउस उसके लिए नीचे लेजर लाइट आ रही है, जिस तरीके की क्या होती थी, तो इसके नीचे गोल सा व्हील था, जैसे आपका मैकेनिकल माउस होता है ना, उसके जैसा होता था। अब कई बार ये भी कंफ्यूजन है कि माउस के अंदर लेजर लाइट कहाँ होती है। लेजर लाइट तो बहुत डेंजर होती है, वो वस्तु काट देती है, फाड़ देती है। तो ऐसा नहीं है, जो लेजर लाइट इसके अंदर उपयोग में है वो कम एफिशिएंसी वाली होती है, तो इसलिए लेजर लाइट को उपयोग करते हैं। तो कई बार आपको ऐसा मिलेगा कि माउस के अंदर एलईडी लाइट को उपयोग करते हैं। अगर लेजर आता है तो वो भी ठीक है, एलईडी आता है तो वो भी ठीक है, घबराना बिल्कुल ही नहीं है आपको। नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे माउस के बारे में, कि माउस के अंदर तीन मुख्यतः बटन होते हैं। अपन देखते हैं लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक, और एक और बटन होता है स्क्रॉल के लिए, जिसको हम स्क्रॉल करते हैं और उसको हम दबाने की कोशिश करते हैं तो धीरे से चट की आवाज के साथ में दबता भी। अब स्क्रॉल जो लेफ्ट और राइट बटन है, इनके बारे में अपन डिटेल से जानेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हो आपके जो माउस का ये वाला बटन है, जिसका हम सबसे ज्यादा नहीं इसका उपयोग कई बार हम
फाइल को ओपन करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, इनके लिए करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाता है, राइट क्लिक हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है, स्क्रॉल व्हील हो जाता है, जिसको हम स्क्रॉल करके किसी भी कोई पीडीएफ फाइल है या लंबा वेब पेज है, उसको हम जल्दी से स्क्रॉल करके नीचे की साइड में जाना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्रॉल बटन की सहायता से क्या कर लेंगे, उसको तुरंत स्क्रॉल करके नीचे पहुंच जाएंगे। आपका लेफ्ट क्लिक है तो लेफ्ट क्लिक की सहायता से भी हम माउस का उपयोग करते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन यहाँ से राइट क्लिक के बारे में एक एक चीजें डिटेल समझेंगे। सबसे ज्यादा जो माउस के अंदर उपयोग होता है ना, कोई बटन जिसे हम बार 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 दाबते रहते हैं, तो वो कौन सा बटन है, सबसे ज्यादा उपयोग में किए जाने वाला जो बटन है वो आपका राइट क्लिक है। सबसे ज्यादा जब हम कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं तो हम राइट बटन को ही बार 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 दाबे जाते रहते हैं। अब देखो जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू होता है, जिसे खोलने के लिए किसका उपयोग करते हैं, हमें कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को खोलने के लिए राइट बटन का उपयोग कर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के अंदर आ जाती है। आपकी कोई फाइल आ गई, कोई फोल्डर आ गया, कोई टेक्स्ट है, उसको क्लिक करके मतलब उसको जैसे कि फाइल का नेम चेंज करना अपने को, तो वहाँ राइट क्लिक का क्या करते हैं, हम उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कॉपी आ गया, पेस्ट आ गया, किसी फाइल को रीनेम करना है, ठीक है, डिलीट करना है, किसी फाइल पर राइट क्लिक करने का ऑप्शन यहीं से आता है। तो नेक्स्ट विंडो के अंदर अपन यहाँ से देखते हैं कि किस तरीके से नेक्स्ट जो आपका राइट बटन है वो काम करता है। अब देखो कोई, अगर जैसे अपन ने कोई भी फोल्डर ओपन किया, उस फोल्डर की क्या देखनी है, प्रॉपर्टीज देखनी है, तो कहाँ से देखेंगे हम, उससे राइट क्लिक करके उसको देखेंगे। किसी भी फाइल फोल्डर की जानकारी, साइज, लोकेशन आदि देखने के लिए किसका उपयोग करेंगे, हम राइट क्लिक का हम उपयोग करते हैं। रिफ्रेश बटन, जैसे हम पीसी को शुरू में ऑन करते हैं, पीसी को ऑन करते ही जब हम ऑन करते हैं और उसे रिफ्रेश करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, हम जैसे हम राइट क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू विंडो ओपन होती है अपने सामने, और उस विंडो के अंदर से हम जाकर क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। जैसे देखिए ये हो गई, जैसे हम पीसी को ऑन करते हैं और होम विंडो आती रहती है, और वहां पर हम रिफ्रेश करने के लिए क्या करते हैं, राइट बटन को जैसे क्लिक करते हैं तो ये विंडो अपने पास में क्या हो जाती है, ये मेन्यू अपने पास में क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। यहाँ से जा करके हम रिफ्रेश कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, वहां पर जो भी आ रहा है उसको, और डिस्प्ले की यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। और न्यू पेज कोई क्रिएट करना है, जैसे फोल्डर करना है, फिर जिस तरीके से भी कोई भी न्यू शॉट की क्रिएट करनी है अपने को, तो राइट क्लिक करके हम यहाँ से कर सकते हैं। तो फिर से चलते हैं अपना मेन्यू पर। अब देखो न्यू फाइल या फोल्डर बनाने के लिए डेस्कटॉप पर, कहाँ पर आप डेस्कटॉप में बना सकते हो या फिर एक्सप्लोरर के अंदर भी कर सकते हो। जैसे एक्सप्लोरर आप हो गया, जैसे आपके पहुंच गए कंप्यूटर के अंदर जाकर के आप हार्ड डिस्क वन में पहुंच रहे हो, या जो भी आपने वहां पर विंडो बना, वो डिस्क बना रखे हैं, उनके अंदर जाकर भी आप इनसे क्या कर सकते हो, न्यू फोल्डर फाइल क्रिएट कर सकते हो। किसके थ्रू, आपका जो राइट क्लिक है इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, फाइल और फोल्डर और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए राइट क्लिक का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब देखो क्या शॉर्टकट बनाने के लिए भी किसको उपयोग किया जाता है, राइट क्लिक का। किसी फाइल को शॉर्टकट बनाने के लिए भी किसको उपयोग किया जाता है, राइट क्लिक का उपयोग किया जाता है। न्यू फाइल या फोल्डर बनाने के लिए डेस्कटॉप पर एक्सप्लोरर की राइट क्लिक का उपयोग किया जाता है। और फिर देखो किसी फाइल को सेंड करने के, जैसे आप फाइल, जैसे कि आपने हार्ड डिस्क मतलब आपने हार्ड डिस्क डी खोला या फिर आपने ई खोला, तो उसके खोलने के बाद में जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से मुझे माउस दे देना फिर, अच्छा दे दो। ठीक है, मैं आपको पीसी के अंदर ही बता देता हूँ। हाँ ठीक है, जैसे हम यहाँ पहुंच जाते हैं पीसी के अंदर और हम देखो राइट क्लिक करेंगे, तो जो अपना रिफ्रेश मेन्यू है वो यहाँ से इस तरीके से आ जाता है, जिसके अंदर देखो न्यू के अंदर जाकर के हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, और यहीं से जाकर के हम क्या कर सकते हैं, न्यू के अंदर जाकर के हम इसका तो लेफ्ट बटन भी काम नहीं कर रहा, ये मैं
हाँ देखो, रिफ्रेश बटन आ जाता है, जैसे हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका क्या आ गया, इसके अंदर रिफ्रेश बटन आ गया। यहाँ जो यहाँ पर न्यू आ रहा है, इसके अंदर जाकर के हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट के कर सकते हैं और नए फोल्डर को क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम बना सकते हैं। अब जैसे ही हम कंप्यूटर के अंदर जाते हैं, हम यहाँ की बात कर रहे थे, जैसे हम कंप्यूटर ओपन करते हैं, इसे ओपन करने के बाद में हमारी डिस्क आ जाती है, और डिस्क आने के बाद में जो भी हमारा, इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करने के बाद में जैसे कि हम इस पर जाते हैं, तो यहाँ पर राइट क्लिक के थ्रू हम यहाँ पर जाते हैं, तो यहाँ पर देखो न्यू के फोल्डर आ जाते हैं, और जैसे अपना ये पीडीएफ है, तो यहाँ से जाते हैं, तो हम यहाँ पर जो सेंड वाला ऑप्शन आ रहा था ना वहाँ से, तो यहाँ से ये सेंड वाला ऑप्शन आ जाता है, और जहाँ से ओपन वाला आ जाता है, कॉपी और पेस्ट यहाँ से किया जा सकता है, फाइल को कंपोज किया जा सकता है, यहाँ से एडिट नोटपैड के अंदर जाकर के इसको क्या किया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है, और इसी के अंदर से नया फोल्डर बनाया जा सकता है, कट किया जा सकता है, कॉपी किया जा सकता है। आपको शायद ये दिख नहीं रहे हो, थोड़े दिखेंगे, 1 मिनट रुको आप। यार एक चीज हो रही है तो दूसरी नहीं हो रही है, ठीक है। तो आप है ना यहाँ से कुछ इस तरीके से समझो, जैसे कि अपन यहाँ जाते हैं ना, इनके ऊपर जाएंगे, यहाँ से शॉर्ट क्लिक करके, तो इस तरीके से ये आ जाता है, यहाँ से कट का आ जाता है, रिनेम कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, फाइल को डिलीट कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं अपन, आपके राइट क्लिक के थ्रू हम यहाँ से कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर डाला था, लेकिन ये क्लियरिटी इसकी क्या हो गई, ये खराब हो गई ना, आपके अच्छे से चीजें क्या आ जाती है, समझ आ जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राइट क्लिक के बारे में। तो राइट क्लिक का उपयोग क्या किया जाता है, सबसे ज्यादा किया जाता है। अब चलते हैं अपन बात लेफ्ट क्लिक के बारे में चलते हैं। तो लेफ्ट क्लिक बटन का जो है कार्य क्या है वो देख लेते हैं। माउस का जो लेफ्ट क्लिक बटन है ना, आपका माउस का लेफ्ट बटन है, सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला बटन है, जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर के पर किसी भी चीज को चुनने, सेलेक्ट करने, खोलने, ओपन करने या कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, इसको उपयोग करते हैं। जैसे कि अब डेस्कटॉप पर हमारी फाइल आ रही है, हम एक बार क्लिक करते हैं तो वो फाइल क्या हो जाती है, सेलेक्ट हो जाती है। 2 बार क्लिक करते हैं तो वो फाइल क्या हो जाती है, हमारी ओपन हो जाती है। और जैसे वर्ड के अंदर हम गए हुए हैं, तो वहां पर हम उस फाइल को अगर 3 बार सेलेक्ट कर देते हैं तो वो पूरी की पूरी लाइन क्या हो जाती है, सेलेक्ट हो जाती है। ठीक है। डेस्कटॉप पर आइकन को सिलेक्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, लेफ्ट क्लिक का। एक बार क्लिक करने पर आइकन क्या हो जाता है, आपका सिलेक्ट हो जाता है। वर्ड के अंदर जो टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, तो क्लिक करके होल्ड करते हैं तो टेक्स्ट क्या हो जाता है, आपका सिलेक्ट हो जाता है। जैसे एक बार क्लिक किया टेक्स्ट पर और जैसे ऐसे होल्ड किया तो क्या हो जाता है, आपका टेक्स्ट है जो सिलेक्ट हो जाता है। फाइल खोलने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि अपन कोई भी फाइल है उसको डबल क्लिक करते हैं तो आपकी फाइल क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। और किसके थ्रू होती है, आपके लेफ्ट बटन के थ्रू हो जाती है। लेफ्ट क्लिक करने से माउस के फाइल आपकी ओपन हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, सिंगल क्लिक के अंदर आइकन को क्या कर लेती है, सेलेक्ट कर लेती है। या फिर अपन फाइल के अंदर गए हुए हैं, किसी फाइल को सेलेक्ट करना है, फोल्डर को सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंगल क्लिक करेंगे। अगर डबल क्लिक करेंगे तो वो फाइल या एप्लीकेशन है अपना कोई भी क्या हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा। डबल क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, ओपन क्लिक हो जाएगा। और ड्रैगन एंड ड्रॉप करेंगे किसी आइटम को खींचकर एक स्थान से, जैसे कि यहाँ से ये भी बना जो भी है आपका, ये यहाँ बना, इसको किधर लेके जाना है, इस भाई साहब को लेके जाना है उठा के उधर। तो इसको क्या करेंगे, ड्रैगन एंड ड्रॉप के सिस्टम से यहाँ से उठा करके हम यहाँ इसको ले जा सकते हैं। किसके थ्रू, माउस के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं टेक्स्ट को सिलेक्शन के लिए। किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, जैसे वर्ड में एक लाइन या पैराग्राफ चुनने के लिए इससे क्या किया जा सकता है, सेलेक्ट किया जा सकता है। अपना बटन या आइकन पर क्लिक बटन, आइकन या मेनू खोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लेफ्ट क्लिक का प्रयोग किया जाता है या लेफ्ट बटन का प्रयोग किया जाता है। चेक बॉक्स या रेडियो बटन सेलेक्ट करना या फोरम या वेबसाइट के विकल्प को चुनने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, लेफ्ट। अब जब आप फोरम भर रहे हो तो उसके अंदर चेक बॉक्स आता है कि आप ये शर्तें एग्री करते हो, तो यहाँ पर क्लिक करो। तो उसे क्लिक करने के लिए आप कौन से बटन का उपयोग लेते हो, जो भी आप भैया के पास में जहाँ पर भी भरवाने जाते होंगे कंप्यूटर वाले के पास में, तो कौन से बटन का प्रयोग करता है भाई, वो लेफ्ट बटन का प्रयोग करके आपके फोरम के अंदर जो भी दिशा निर्देश दिए हुए हैं, जो भी शर्तें आपसे मनवाना चाहता है बोर्ड, उनको क्या चेक बॉक्स को क्या किया जाता है, भरा जाता है।
ड्राइंग और पेंटिंग के अंदर, ड्राइंग पेंटिंग जो एप्स होते हैं जिसके अंदर अपने पीसी के अंदर आता है ना पेंट आता है, ज्यादातर आप बहुत से दोस्त हो गए जो कभी RSCIT किए होंगे तो पेंट पर कहीं ना कहीं आपने काम किया होगा। बाद बाकी चीजें देखो ये फोटोशॉप फोटोशॉप तो बहुत बड़ी चीजें हो जाती है, कोई ज्यादातर ध्यान देता नहीं, जो पर्सनल स्किल सीखता है इनके बारे में तो वो लोग ध्यान देते हैं। तो ड्राइंग के अंदर जो पेंटिंग ऐप होती है ना उनके अंदर उपयोग किया जाता है लाइन खींचने आकृति बनाने के लिए, किसका उपयोग किया जाता है, आपके लेफ्ट क्लिक का क्या किया जाता है वहां पर उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब स्क्रॉल व्हील के बारे में अगर बात करें, हम स्क्रॉल व्हील के बारे में बात करें, जो आपके माउस के अंदर मैंने शुरू में बताया था जो गोल गोल से घूमने वाला इस तरीके का आपका माउस के अंदर जो बटन सा हो जाता है गोल सा, तो वो क्या करता है कि आपके जैसे भी कोई भी आप किसी भी वेब पेज पर हो तो उस पेज को क्या करना, आपको जल्दी से स्क्रॉल करके नीचे जाना है। कोई भी फाइल है, जैसे कोई न्यूज़ वेबसाइट पर आप पहुंचे और लास्ट की न्यूज़ पढ़नी है उसकी, तो आपने क्या किया, उसको होम पेज खोला या जो भी उसका पेज है वो आपने क्या कर लिया, ओपन कर लिया, आपको लास्ट में पहुंचना है तो आप तुरंत स्क्रॉल करके किसके थ्रू जा सकते हो, आप स्क्रॉल व्हील के थ्रू स्क्रॉल करके जा सकते हो। बहुत बड़ी कोई PDF है, वर्ड है, जैसे रिजल्ट आया, बहुत लंबी PDF होती है 200 400 500 पेजों की, और आपको नीचे नीचे जाना है तो आप पीसी के अंदर स्क्रॉल व्हील के थ्रू का कर सकते हो, नीचे जा सकते हो। ठीक है, तो स्क्रॉल व्हील का कार्य क्या होता है, व्हील का कार्य होता है माउस के बीच में स्थित होता है एक छोटा सा पहिया होता है माउस के बीच में, जो स्क्रीन को ऊपर या नीचे स्क्रॉल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह उपयोगकर्ता को सबसे लंबे वेब पेज, डॉक्यूमेंट या सूची को तेजी से देखने के लिए क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे स्क्रॉल व्हील के ऊपर। यह ऊपर नीचे स्क्रॉल करने का कार्य करता है, जैसे डॉक्यूमेंट करता है, वेबसाइट करता है, PDF है, किसी ऐप के कंटेंट को ऊपर नीचे करने के लिए किसका कार्य करता है, स्क्रॉल व्हील का कार्य किया जाता है। जूम इन जूम आउट करने के लिए भी किसका कार्य किया जाता है, स्क्रॉल व्हील का। लेकिन किसके साथ में, अगर कंट्रोल के साथ में अपने स्क्रॉल व्हील को ऊपर या नीचे कर रहे हैं तब आपका क्या होगा, जूम इन और जूम आउट का क्या होगा, कार्य आपका होगा। ब्राउजर या इमेज व्यूअर के अंदर कंटेंट को बड़ा या छोटा करने के लिए किसका कार्य किया जाता है, स्क्रॉल व्हील का कार्य किया जाता है। मिडिल क्लिक, अब इसके अंदर देखो एक मैंने बताया था आपको, हल्का सा इसको दबाते हैं तो एक क्लिक भी होता है। ठीक है, इसके लिए मिडिल क्लिक को व्हील को दबाना, नई टैब खोलना या टैब को बंद करना या ब्राउजर के अंदर होता है। ये कार्य जब अपन कोई सा ब्राउजर यूज कर रहे हैं ना, तो अगर हम उसके मिडिल टैब को दबाते हैं तो किसी भी ब्राउजर को खोलना या बंद करने के लिए किसका काम होता है, स्क्रॉल व्हील के अंदर जो बटन होता है उसका कार्य होता है। ऑटो स्क्रॉल चालू करने, स्क्रॉल व्हील के अंदर क्लिक करने से ऑटो स्क्रॉल मोड ऑन हो जाता है। अब स्क्रॉल व्हील के अंदर जैसे हम क्या करते हैं, स्क्रॉल करके उसको क्या करते हैं और उस बटन को पुश कर देते हैं और फिर अपन माउस को हल्का सा नीचे करके ऐसे क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो ऑटोमेटिक जो आपका पेज है, जो आपकी PDF है, वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे क्या होती जाती है, ऊपर चलती रहती है। जैसे कि आपने क्या किया, कोई भी वेब पेज है या फिर आप कोई पढ़ रहे हो, कोई भी न्यूज़ है या फिर आपने PDF आपके पास में है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण डाटा लिखे हैं, जैसे मान लो भी हमारी PDF आपके पास में आती है, इसको आप क्या होता है कि धीरे धीरे अपने आप ही क्या जाती रहे, ऊपर जाते रहे, हम इसको आराम से पढ़ते रहे, तो आप क्या करोगे, स्क्रॉल व्हील के थ्रू क्या करोगे, इसको क्या कर दोगे, स्क्रॉल व्हील को यहाँ पर थोड़ा सा करके उसके उस जो बीच का वाला बटन है ना, उसका मिडिल बटन, उसको दबा करके क्या कर दोगे, छोड़ के हल्का सा माउस को क्या कर दोगे नीचे, जितनी तेजी से खिसकाओगे ना आपको तेजी से भेज जाएगा, आप हल्का सा करोगे तो PDF ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ऊपर स्क्रॉल होती रहेगी। और ये किसकी मदद से होता है, जो स्क्रॉल व्हील का मिडिल क्लिक है ना उसकी वजह से ये चीजें होती है। क्या होती है, ऑटो स्क्रॉल चालू हो जाता है। ठीक है, माउस का मूव पेज को स्क्रॉल किया जा सकता है। गेमिंग के अंदर देखो इसका क्या उपयोग होता है, स्क्रॉल जो व्हील है उसका गेमिंग के अंदर उपयोग होता है। हथियार को बदलने या जूम इन जूम आउट करने के लिए क्या किया जाता है, स्क्रॉल व्हील का उपयोग किया जाता है। एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर में बड़ी सीट को स्क्रॉल करने में क्या करता है, मदद करता है। एक्सेल के अंदर आप देखते हो कि बहुत बड़ी बड़ी क्या बनाई जाती है, सीटें बनाई जाती हैं जिनके अंदर हजारों करोड़ों लोगों क्या होता है, डेटा होता है। तो उस डेटा को स्क्रॉल करके क्या किया जा सकता है, उस डेटा को स्क्रॉल करके क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है तेज गति के साथ में। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं अपन। स्क्रॉल व्हील है वो कहाँ होता है? स्क्रॉल व्हील आपका ये रहा प्यारा सा बटन, क्या रहा? स्क्रॉल व्हील है, जिसका कितने सारे कार्य हैं कि वेब पेज को फास्ट गति से आप देख सकते हो, किसी भी पीडीएफ उसको देख सकते हो, गेमिंग के अंदर इसका उपयोग किया जा सकता है, जूम इन जूम आउट के लिए। अगर कंट्रोल के साथ में आप स्क्रॉल व्हील यूज कर रहे हो तो जूम इन और जूम आउट का क्या कर सकते हो आप? कार्य कर सकते हो। तो ये हो जाता है आपका स्क्रॉल व्हील के बारे में, ठीक है। फिर देखते हैं कि जो माउस होते हैं ना, वो कौन कौन से माउस होते हैं, कौन सा माउस आज के टाइम पे हम सबसे ज़्यादा यूज में ले रहे हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। एक माउस होता है आपका मैकेनिकल माउस होता है। मैकेनिकल माउस होता है, इसका कार्य होता है कंप्यूटर को, एक पुराना प्रकार का माउस होता है जिसमें एक रबड़ की क्या लगी हुई होती है? बॉल लगी हुई होती है। और जो रबड़ बॉल लगी होती है ना, माउस के निचले हिस्से में लगी हुई होती है। जब हम इसको स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, तो ये एक्स और वाई दिशा के अंदर ये स्क्रॉल करती रहती है। जैसे ही ये एक्स के अंदर स्क्रॉल करेगी तो आपकी जो माउस है वो कंप्यूटर के अंदर कर्सर है, एक्स पॉइंट पर ये मूव करती है, तो जो आपके कंप्यूटर में कर्सर आ रहा है वो क्षैतिज दिशा में ऐसे क्या करेगा? जाएगा, मतलब क्षैतिज दिशा के अंदर कभी इधर जाएगा तो कभी लेफ्ट साइड में तो कभी राइट साइड में। और जब आप इसको वाई पॉइंट पर मूव करते हो तो ये क्या करती है? आपकी स्क्रीन को क्या करता है? ऊपर और नीचे करता है। जो इसके अंदर क्या लगी हुई होती है? रबड़ बॉल होती है ना, इसका ये हल्का सा कार्य इसका हो जाता है, जो माउस को मूवमेंट को पकड़ने में क्या करती है? मदद करती है, ठीक है। तो जो आज के टाइम पे हम सबसे ज़्यादा माउस का उपयोग ले रहे हैं वो है आपका ऑप्टिकल माउस है। इसका आज के टाइम पे हम सबसे ज़्यादा क्या ले रहे हैं? उपयोग ले रहे हैं, जिसके अंदर क्या लगी हुई होती है? एक एलईडी लाइट लगी हुई होती है, आप उन्हें लेजर लाइट बोल सकते हैं। एग्जाम में जिस भी तरीके से है आपको कर देना है, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। कई बुकों के हिसाब से ये अलग अलग दिया हुआ है, कई के अंदर ये एलईडी लाइट दिया हुआ है तो कई के अंदर ये क्या दिया गया है? लेजर लाइट। क्या दिया हुआ है? लेजर लाइट। दोनों आ जाए तो दोनों आपको लगा देने, ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ ऑप्शन में आ जाए, अलग अलग देगा, ऐसा मैंने कभी कोई क्वेश्चन देखा नहीं। ऑप्टिकल माउस की बात करें तो यह एक आधुनिक माउस है जो सतह पर गति को पहचानने के लिए एलईडी लाइट और सेंसर का उपयोग करता है। यह बॉल को पुराने मैकेनिकल माउस की तुलना में ज़्यादा तेज और सटीक और साफ सुथरा होता है। इसके अंदर क्या होती है? जो आप माउस को जब आप खिसकाने का काम करते हो तो इसके अंदर जो लगा हुआ सेंसर है ना, एलईडी बल्ब लेजर लाइट के साथ में, तो वो बहुत तेज गति से कार्य करता है। और जो आपके कंप्यूटर के मॉनिटर पर जो स्क्रीन पर जो कर्सर आ रहा है वो क्या होता है? इधर और उधर क्या होता है? इसके खिसकाने पर वो भी खिसकता है। ये हो जाता है आपका ऑप्टिकल माउस का कार्य, जो हम आज के समय में देखते हैं। तो यहाँ पर एक तस्वीर देखिए आप ऑप्टिकल माउस की, और जो आपका मैकेनिकल माउस है, तो ये तो हो जाती है आपके मैकेनिकल माउस की तस्वीर, और एक हो जाती है आपके ऑप्टिकल माउस। तो ये हो जाता है आपका मैकेनिकल माउस, जिसके अंदर देखो जो यहाँ पर वो रबड़ की बॉल लगी हुई है ना, वो यहाँ पर ये लगी हुई है। जब आप इसको खिसकाते हो तो ये एक्स और वाई बिंदु पर क्या होती है? खिसकती है। देखो ये पीडीएफ बहुत क्लियर थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में क्या होता है? क्लियरिटी थोड़ी डाउन हो जाती है हर चीज़ की, है ना। तो यहाँ पर हो जाती है आपकी जो मैकेनिकल माउस है, उसके अंदर जो बॉल खिसकती है, जो सबसे ज़्यादा कार्य करती है, उसका कार्य क्या होता है? यहाँ पर ये एक्स और वाई पॉइंट पर खिसकती है। तो ये हो जाती है आपके मैकेनिकल माउस। और जो आज के टाइम पे हम माउस यूज में ले रहे हैं वो आपका ऑप्टिकल माउस ये हो जाता है, जिसके अंदर जो घूमने वाला व्हील है, स्क्रॉल व्हील, वो आपका यहाँ पर हो जाता है। जो सेंसर होता है, एलईडी लाइट होती है, वो आपकी ये हो जाती है। और जो ये रेड कलर का दिख रहा है ना, तो इसके अंदर क्या होता है? एलईडी बल्ब होता है, जो इसको क्या होता है, जैसे गेमिंग के लिए डिजाइन किया जा रहा है तो अलग से क्या करते हैं? वो एलईडी बल्ब लगा देते हैं, जिससे क्या होता है? रंग बिरंगी फील आती रहनी चाहिए गेमर को। तो इस तरीके से जो अपन सादा काम के लिए यूज में लेते हैं, उसके अंदर लाल कलर का एलईडी बल्ब लगा होता है, जिससे मतलब पॉजिटिव वाइब आती रहती है काम करते टाइम, ठीक है। तो ये कौन सा माउस हो गया आपका? ये हो गया आपका ऑप्टिकल माउस, जिसके अंदर लेफ्ट क्लिक है और राइट क्लिक है, बीच में कौन सा आपका? स्क्रॉल व्हील है। और ये हो जाता है आपका कौन सा माउस है? ये हो जाता है आपका मैकेनिकल माउस, जिसके अंदर रबर बोर्ड लगी है। जो सबसे पहले माउस बना था जिसके अंदर कितने बटन थे, ये आप मुझे बता दीजिए। अब देखते हैं ऑप्टिकल माउस के बारे में, यहाँ पर जानते हैं। ये शायद पहले हो गया ना, ये दोबारा आ गया ना। ट्रैक बॉल माउस के बारे में अपने यहाँ पर देख लेते हैं। ट्रैक बॉल माउस क्या होता है? ट्रैक बॉल माउस एक विशेष प्रकार का इनपुट डिवाइस है। पहली चीज ध्यान रखो, जो आज माउस पढ़ रहे हैं वो कौन से डिवाइस है?
वो आपके इनपुट डिवाइस है, ठीक है। जिस माउस के हिलाने के बजाय एक बड़ी बॉल को अंगुलियों से क्या किया जाता है, घुमाकर कर्सर को नियंत्रण किया जाता है। ट्रैक बॉल आपने देखा होगा कई बार, कई लैपटॉप होते हैं, कई लैपटॉप आपने देखे होंगे जिनके अंदर आपको ट्रैक बॉल है ना, वो देखने को मिला होगा। उस लैपटॉप की जो न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक कीपैड है ना, उनके बीच में लगा हुआ होता है एक ब्लू कलर का सा बटन होता है, ज्यादातर मतलब ब्लू कलर का सा ही होता है, जिसके ऊपर जैसे आप अंगुली रखोगे ना, तो वो माउस की तरह काम करता है। वो किसकी तरह कार्य करने लग जाता है, माउस की तरह। तो आप जैसे उस पर अंगुली रखोगे, इस तरीके से आप घुमाते रहते हो उसको, तो आपका माउस है ना, जो कर्सर है, वो कंप्यूटर के अंदर क्या करता रहता है, कार्य करता रहता है। और जो आपके आज के टाइम पे ऑप्टिकल माउस का तो जमाना चल ही रहा है, लेकिन ऑप्टिकल माउस को ही किस में बदल दिया गया, वायरलेस माउस में बदल दिया गया। तो ये हो जाता है आपका, नेक्स्ट हो जाता है वायरलेस माउस के अंदर। जो ऑप्टिकल माउस था उसके अंदर क्या था कि केबल लगी हुई होती थी, ठीक है, लेकिन ऑप्टिकल माउस जो वायरलेस माउस है, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक अलग से क्या आएगा, माउस का डिवाइस आएगा जो आपके पीसी या फिर लैपटॉप के अंदर जहां पर भी आप यूज में ले रहे, तो वहां उसको लगा दिया जाएगा, और उसकी क्या जो भी उसका सॉफ्टवेयर उसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा आपके पीसी या लैपटॉप के अंदर। वो माउस अपने आप ही क्या हो जाएगा, आपसे पीसी से कनेक्ट हो जाएगा, किसी भी वायर की जरूरत नहीं पड़ती। और किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपका आर एफ यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये क्या होता है, ब्लूटूथ टाइप के। वायरलेस माउस एक आधुनिक माउस है जो कंप्यूटर को बिना तार के जोड़ता है। यह माउस कंप्यूटर को ब्लूटूथ या रेडियो फ्रीक्वेंसी तकनीकी के माध्यम से क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो ये हो जाती है आज के आपके माउस के बारे में कंप्लीट डिटेल। और नेक्स्ट जो आपके इनपुट डिवाइस रहने वाले उनके बारे में इतना कुछ ज़्यादा विशेष है नहीं। सबसे ज़्यादा हम यूज लेते हैं पीसी को चलाने के लिए कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड का और माउस का अपन उपयोग करते हैं। और बाद बाकी जो भी आपके इनपुट डिवाइस हो जाते हैं वो एक छोटी सी क्लास के अंदर आपकी कंप्लीट हो जाएंगे, और नेक्स्ट 2 क्लास के अंदर आपके आउटपुट डिवाइस हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो 3-4 क्लास के अंदर आपका जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस है वो खत्म हो जाएगा। तो आज की क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास में शेयर करना है, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल फिर। जय हिंद, जय भारत।